तो अभी तक हमने ये देखा था कि आपका जो एक्शन पोटेंशियल मान लो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, वो एक्शन पोटेंशियल यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो इस तरीके से आगे कंडक्ट होता है। हमने जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में ये चीज देख ली है, किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल जो है वो आगे ट्रांसफर किया जाता है। बट जब एक एक्शन पोटेंशियल नर्व एंडिंग पे पहुंच गया, ये है एक्सॉन, ये है नर्व एंडिंग, तो इस सेल को अपना जो एक्शन पोटेंशियल है वो दूसरे सेल को देना है। तो दूसरा सेल यहाँ पे ऐसे पड़ा होता है, उसके ये डेंड्राइट्स होंगे यहाँ पे, ये उसकी सेल बॉडी और ये उसकी एक्सॉन। अब ये दूसरे सेल का क्या है, ये दूसरा नर्व सेल है। अब इस सेल को एक्शन पोटेंशियल इसे देना है, मतलब यहां से एक्शन पोटेंशियल कहां आएगा, दूसरे सेल के डेंड्राइट के पास, दूसरे सेल के डेंड्राइट के पास। डेंड्राइट्स का काम होता है सिग्नल को रिसीव करना, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। डेंड्राइट्स का काम है सिग्नल को रिसीव करना, एक्सॉन का काम होता है सिग्नल को आगे ट्रांसफर करना, ट्रांसमिट करना। बट यहाँ पे ये जो जंक्शन बन रहा है, ये जो नर्व एंडिंग है और ये जो डेंड्राइट है, ये जो जंक्शन बन रहा है यहाँ पे, between nerve ending and dendrites, nerve ending of this nerve cell और first nerve cell आप कह लो, और dendrites of second nerve cell, ये जो जंक्शन बन रहा है इसको हम बोलते हैं बच्चे सिनैप्स, इसको हम बोलते हैं सिनैप्स, और प्रोसेस को हम बोलेंगे सिनैप्सिस। दैट मींस ये जो एक्शन पोटेंशियल इस सेल से इधर ट्रांसफर हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सिनैप्सिस। So process of transmission of nerve impulse action potential from the nerve ending of a one neuron to the dendrites of another neuron is called as synapses. Process of transmission of nerve impulse बोल दो, action potential बोल दो, from nerve endings of one neuron to the dendrites of synapses। तो हमें ये देखना है बच्चे कि ये जो सिग्नल है यहां से यहां ट्रांसफर कैसे हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, क्या कोई केमिकल सिग्नल लेके जा रहा है या कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही है जो आगे चल रहा है। तो इसमें मेनली जो हम पढ़ते हैं बच्चे वो केमिकल साइनेप्स पढ़ते हैं। तो जो एक सेल है थोड़ा और अगर मैं थोड़ा आपको एनलार्ज करके हम देखें, तो यहाँ पे देखो ये है बच्चे, इसको हमने नाम दिया था सिनेप्टिक नॉब, याद करो, जहाँ सिनेप्टिक बल्ब, जब नर्व सेल हमने पढ़ा था तो इसको सिनेप्टिक नॉब और सिनेप्टिक बल्ब का नाम दिया जाता है। ये डेंड्राइट है
ये आपकी नर्व एंडिंग है। यहाँ पे बीच में गैप है, ये स्पेस आपको नजर आ रही है। इस स्पेस को हम नाम देते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो हम देखेंगे कि ये जो सिनेप्टिक नॉब है, इसको अगर मैं इतने पार्ट को बच्चे अगर हम जूम करके देखें, इतने पार्ट को डिटेल में देखें, ये चीज जो है या ये चीज जो है, अगर इसको हम जूम करके यहाँ पे देखें, मैग्नीफाई करें अगर हम इस पोर्शन को, तो आपको क्या नजर आएगा? ये सिनेप्टिक नॉब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये आपका सिनेप्टिक नॉब और सिनेप्टिक बल्ब, मतलब ये चीज, इसको मैंने जूम कर दिया। ये नीचे डेंड्राइट की मेम्ब्रेन है, तो इस डेंड्राइट की मेम्ब्रेन को हम नीचे बना लेते हैं। ये बीच में स्पेस है, ये वाली स्पेस, इस स्पेस को हम नाम देते हैं साइनेप्टिक क्लेफ। ये सिनेप्टिक नॉब है और सिनेप्टिक बल्ब है, जिसको मैंने मैग्नीफाई करके आपको दिखाया है। तो जूम इन आप यहाँ पे लिख लो कि हमने जूम इन किया है। इस सिनेप्टिक बल्ब के अंदर ना बच्चे कुछ वैसी, इनको हम बोलते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स। और इन वेसिकल्स के अंदर होता है केमिकल, जिसको हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर मतलब कोई केमिकल है जो इनके अंदर स्टोर्ड है। इस सिनेप्टिक नॉब की ये जो मेम्ब्रेन है, इसको हम बोलते हैं बच्चे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन का नाम है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये जो डेंड्राइट है, डेंड्राइट की ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन का नाम है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो इस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर बच्चे यहाँ पे लगे होते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर किसके? इस केमिकल के, इस न्यूरोट्रांसमीटर के। तो इस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर ये क्या लगे हुए हैं जी? न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो अब हमें ये देखना है कि ये सेल, इसका जो एक्शन पोटेंशियल है, यहां से चल के यहां पहुंचा नर्व एंडिंग के पास, ये एक्शन पोटेंशियल इसको कैसे देगा? एक्शन पोटेंशियल एक सेल दूसरे सेल को ट्रांसफर कैसे करता है, हमें ये देखना है। तो उसको ट्रांसफर करेंगे बच्चे ये न्यूरोट्रांसमीटर्स। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल, इस सेल का एक्शन पोटेंशियल यहां बना और वो चलता 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 यहां पहुंचा सिनेप्टिक नॉब के पास, मतलब यहां पहुंचा, एक्शन पोटेंशियल कहां पहुंच गया? यहां आ गया एक्शन पोटेंशियल, ऊपर से मूव करता करता यहां से जाता जाता। देखो मैंने सिर्फ आपको इतना पार्ट दिखाया है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक।
तो एक्शन पोटेंशियल मूव करते करते सिनेप्टिक नॉब के पास पहुंचा। सिनेप्टिक नॉब के पास जब ये एक्शन पोटेंशियल पहुंचेगा, पहले ये सेल रेस्ट पे होता है, तो पहले सिनेप्टिक नॉब रेस्ट पे था, रेस्टिंग पोटेंशियल पे था। ये एक सेल, ये उसके नीचे दूसरा सेल, ये उसके डेंड्राइट, यहाँ है सिनेप्सिस आपका। तो इस पार्ट को हम मैग्नीफाई कर रहे हैं, जिस पार्ट को हमने मैग्नीफाई किया हुआ है। बच्चे यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ, ये एक्शन पोटेंशियल मूव करता करता कहाँ पहुंचा, यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले क्या था, रेस्टिंग पोटेंशियल था। पहले यहाँ पे क्या था, -70। जब ऊपर से एक्शन पोटेंशियल आया तो ये -70 किस में चेंज हुआ, 35 में। जब +35 चेंज होता है तो इस सिनेप्टिक नॉब के बच्चे चैनल्स खुल जाते हैं, किसके, कैल्शियम के चैनल्स ओपन हो जाते हैं, गेटेड चैनल, जो वोल्टेज गेटेड चैनल है। वोल्टेज गेटेड केमिकल चैनल्स जो हैं बच्चे, वो ओपन हो गए। तो केमिकल जो है, ये जो कैल्शियम जो है, ये अंदर मूव करना शुरू कर देता है। ये कब होगा, जब एक्शन पोटेंशियल यहां पहुंचेगा। ऊपर से मूव करता करता एक्शन पोटेंशियल यहां से मूव करता करता यहां पहुंचेगा, क्योंकि ये जो कैल्शियम के वोल्टेज चैनल हैं, ये प्लस वाली वोल्टेज को ही सेंसिटिव है। पहले तो यहाँ पे रेस्टिंग पोटेंशियल था, जब ऊपर से एक्शन पोटेंशियल आया तो वोल्टेज चेंज हुई, वोल्टेज चेंज हुई तो वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुए। चैनल ओपन होने से कैल्शियम का इनफ्लक्स हुआ, कैर अकमुलेट होना शुरू हो गया। कैल्शियम के अंदर अकोमुलेट होने से क्या होता है बच्चे, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर के वेसिकल्स हैं, ये इस प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन को क्या नाम दिया था हमने, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएंगे। ये केमिकल्स क्या होंगे, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएंगे। तो ये आपका सिनेप्टिक नॉब, और कैल्शियम के इनफ्लक्स से वो केमिकल के जो न्यूरोट्रांसमीटर के वेसिकल्स हैं, वो इस तरीके से प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर फ्यूज कर लेंगे अपने आप को। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कैल्शियम का लेवल सिनेप्टिक नॉब के अंदर क्या हो गया था, इंक्रीज। इसको हम बोलते हैं बच्चे वेसिकल डॉकिंग। वेसिकल डॉक कर गया, मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर गया। किसने करवाया, कैल्शियम ने करवाया। वेसिकल डॉकिंग किसने करवाई जी, कैल्शियम ने। नीचे आपकी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन मतलब डेंड्राइट पड़ा हुआ है। डेंड्राइट के ऊपर क्या है जी, रिसेप्टर्स हैं। मेम्ब्रेन डॉकिंग से क्या होता है बच्चे, ये वॉल टूट जाती है और जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो यहाँ पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जो है, जो केमिकल होता है, इस केमिकल का नाम भी मैं आपको बताऊंगा कौन सा केमिकल होता है। न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं आर रिलीज्ड इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट। न्यूरोट्रांसमीटर जो है बच्चे, वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाता है आफ्टर मेम्ब्रेन डॉकिंग। ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ से ब्रेक कर जाएगी, मतलब सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर
आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज हो जाएगा। इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या होता है? ये होता है बच्चे एसिटाइल कोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर वैसे बहुत सारे हो सकते। न्यूरोट्रांसमीटर है बच्चे, वो तो एक कॉमन नेम है जो न्यूरॉन का जो नर्व सिग्नल है उसको ट्रांसमिट करता है, बट वो एक्चुअल नेम उसका क्या है? वो होता है एसिटाइल कोलिन। हालांकि ये कोई भी हो सकता है, ये ग्लूटामाइन भी हो सकता है, ग्लूटामेट भी हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर कोई भी केमिकल हो सकता है, कोई अमाइनो एसिड भी हो सकता है, डोपामाइन वगैरह जो है वो भी हो सकते हैं। बट जो कॉमनली यूज या कॉमन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइल कोलिन ही है, जिसने सिग्नल यहां से ट्रांसफर करना है इसके पास। अब देखो बच्चे, केमिकल यहाँ पे रिलीज हुआ और उसका रिसेप्टर है कहां पे? इस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, जो किसकी है? डेंड्राइट की है। किसके डेंड्राइट की है? ये जो नीचे सेल पड़ा है ये वाली डेंड्राइट है। तो केमिकल जो है वो अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। तो मान लो ये आपका केमिकल अपने रिसेप्टर पे क्या कर गया जी? बाइंड कर गया केमिकल गेटेड चैनल। अब देखो बच्चे, टच जो है बच्चे वो तो यहाँ हुआ है, एक्शन पोटेंशियल तो यहाँ बना है। ये सारा सेल तो रेस्टिंग पोटेंशियल पे है, यहाँ भी रेस्टिंग पोटेंशियल 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 है। नीचे तो कहीं भी एक्शन पोटेंशियल नीचे वाले सेल पे तो नहीं है, रेस्टिंग पोटेंशियल है। तो मतलब ये जो डेंड्राइट हैं ये रेस्टिंग पोटेंशियल पे हैं, मतलब -70 पे है। तो यही हमने लिखा है, ये डेंड्राइट रेस्टिंग पोटेंशियल पे है -70 पे। हमें इस सेल में भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाना है। तो कहने को मैं ये बोल रहा हूं कि ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे ट्रांसमिट होगा, बट ऐसा नहीं होता। ये एक्शन पोटेंशियल इस सिनेप्टिक नॉब पे खत्म हो जाएगा, बट ये जाते जाते एक काम कर जाएगा। जैसे ही सिनेप्टिक नॉब पे एक्शन पोटेंशियल पहुंचता है, ये एक्शन पोटेंशियल इस सिनेप्टिक नॉब के कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर जाता है। ये कैल्शियम जब अंदर जाना शुरू होता है तो सिनेप्टिक जो वेसिकल हैं वो मेम्ब्रेन के ऊपर डॉक कर जाते हैं। मेम्ब्रेन डॉकिंग की वजह से ये केमिकल जो है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाता है, और ये केमिकल जो है अपने receptor को जाके बाइंड करेगा, और यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे चैनल केमिकल गेटेड होते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे चैनल होंगे जो केमिकल गेटेड है सोडियम के, तो सोडियम बाहर ज्यादा होता है, तो चैनल ओपन हो जाते हैं तो सोडियम अंदर आना शुरू कर देगा। सोडियम क्या करेगा? अंदर मूव करेगा, और अगर सोडियम अंदर जाता रहेगा तो अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो वो बात समझ रहे हो बच्चे? किसी बच्चे को कोई बात में कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो बच्चे आप।
ओके, सो ये एक्शन पोटेंशियल यहीं पे खत्म हो गया, बट ये जाते जाते काम कर गया। ये क्या कर गया, ये जो सिनेप्टिक नॉब थी ये वाली, इसके कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर गया। इसकी वजह से कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ और कैल्शियम के अंदर आने से वेसिकल की डॉकिंग हुई। वेसिकल डॉक होने से केमिकल बाहर रिलीज हुआ। वो केमिकल के रिसेप्टर होते हैं डेंड्राइट के ऊपर। ये रिसेप्टर एक्चुअल में चैनल्स ही होते हैं सोडियम के। इन रिसेप्टर पे जब वो केमिकल आएगा तभी ये सोडियम चैनल ओपन होंगे। और केमिकल कौन सा, एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर थे डेंड्राइट की मेम्ब्रेन पे। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर अपने रिसेप्टर, एसिटाइलकोलिन केमिकल जो है वो अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। बाइंड करने से सोडियम के चैनल ओपन हो जाएंगे। बाहर सोडियम ज्यादा होता है तो सोडियम अंदर जाना शुरू हो जाएगा। तो आप देखोगे कि इस डेंड्राइट में धीरे रेस्टिंग पोटेंशियल चेंज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ आगे मूव करता करता फिर से एक्शन पोटेंशियल किसके पास पहुंचेगा, सिनेप्टिक नॉब के पास। इसके नीचे एक और सेल पड़ा होगा, उसके डेंड्राइट्स पड़े होंगे। तो ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जो पहुंचा वो फिर से किसके पास चला जाएगा, डेंड्राइट के पास। कैसे, सेम प्रोसीजर से। मतलब एक नर्व सेल का जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो सिनेप्टिक नॉब पे खत्म हो जाता है, बट वो एक्शन पोटेंशियल जाता जाता दूसरे सेल के डेंड्राइट में एक्शन पोटेंशियल को डेवलप करवा देता है केमिकल सिनेप्स के थ्रू, केमिकल सिग्नल के थ्रू। तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं बच्चे केमिकल सिनेप्सिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिनेप्स क्या होता है या सिनेप्सिस क्या होता है। तो ये जो रेस्टिंग पोटेंशियल है, आप देखोगे ये रेस्टिंग पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल में चेंज हो गया। माइनस जो 70 यहाँ पे होता है वो चेंज हो जाता है +35 में, ड्यू टू ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स। तो इस तरीके से बच्चे एक सेल दूसरे सेल को, दूसरा सेल तीसरे सेल को, तीसरा सेल उसके नीचे जितने भी सेल पड़े हैं, जितने मर्जी सेल यहाँ पे नीचे एक दूसरे से पड़े हों, वो सारे सेल जो हैं एक दूसरे को सिग्नल जो है वो केमिकल सिनेप्स के थ्रू जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं या ट्रांसमिट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स और एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल थ्रू केमिकल्स। और केमिकल का नाम है एसिटाइलकोलिन, और न्यूरोट्रांसमीटर भी आप इनको बोल सकते हो, क्योंकि ये नर्व को ट्रांसमिट कर रहे हैं, न्यूरॉन्स को सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो ये तो था बच्चे की जर्नल बेसिक नर्वस सिस्टम के बारे में कि न्यूरॉन क्या है, नर्व सेल क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं हमने पढ़ा, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। उसके अलावा हमने यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि नर्व सिग्नल क्या होता है, नर्व इंपल्स कैसे जनरेट होती है। फिर हमने देखा कि वो नर्व सिग्नल जो जनरेट हुआ वो कंडक्ट कैसे होता है, मतलब यहाँ पे जनरेट हुआ तो यहाँ से यहाँ सिग्नल यहाँ से यहाँ कैसे मूव करता है, वो भी हमने देख लिया था जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स वाले टॉपिक में। आज हमने देखा कि ठीक है, एक सेल में तो नर्व इंपल्स बन गई, एक्शन पोटेंशियल बन गया, वो एक्शन पोटेंशियल दूसरे सेल में कैसे जाता है। तो दूसरा सेल एक्चुअल में अपना एक्शन पोटेंशियल खुद डेवलप करता है, पुराने सेल से लेता नहीं है बना बनाया, उसने खुद डेवलप किया। क्यों? क्योंकि उसके सोडियम चैनल ओपन हुए यहाँ पे केमिकल के लगने की वजह से। ये देखो इस सेल ने इसी का एक्शन पोटेंशियल नहीं लिया, इसने खुद डेवलप किया। ये देखो इसका सोडियम अंदर आ रहा है। तो दूसरा सेल एक्चुअल में अपना एक्शन पोटेंशियल खुद जनरेट करता है, बट उसको जनरेट करने में हेल्प करता है ऊपर वाला सेल। कि ऊपर वाला सेल अगर यहाँ से केमिकल सिग्नल नहीं, अपना खुद ही करना है। तो अभी जो मेन है हमारा बच्चे वो पार्ट है नर्वस सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स में। हमें देखना है कि इंसेक्ट का ब्रेन कैसा है, इंसेक्ट के पास ब्रेन के अलावा और क्या क्या चीजें हैं,
और इंसेक्ट के पास न्यूरॉन कौन कौन सी होती हैं। तो नर्वस सिस्टम जो है इंसेक्ट का, वो हमें डिस्कस करना है। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है बच्चे, सभी एनिमल्स में कॉमन होता है। अभी सिर्फ इंसेक्ट की बात नहीं कर रहे थे, अभी तो नर्व सेल हमारा भी ऐसा ही है, इंसेक्ट का भी वैसा ही है। हमारे अंदर भी न्यूरॉन जो है नर्व पास जो है वैसी जनरेट होती है, इंसेक्ट्स के अंदर भी वैसी जनरेट होती है। तो हमारे अंदर भी सिनेप्सिस वैसी होता है, एक सेल से सिग्नल दूसरे सेल में वैसी जाता है उसके अंदर भी। बट हमारा ब्रेन की अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे और इंसेक्ट का ब्रेन देखेंगे तो बहुत अलग है, ड्रास्टिक डिफरेंस है। तो अभी जो चीज देखने जा रहे हैं वो हम ब्रेन से रिलेटेड, जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट का ब्रेन क्या है, जो इंसेक्ट की नर्वस सिस्टम में और क्या चीजें हैं जो हमसे अलग हैं, वो डिस्कस करेंगे। बट अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो कॉमन टॉपिक था, जनरल टॉपिक था। सभी एनिमल्स में वैसे ही होता है, न्यूरॉन सेल भी वैसी होते हैं, टाइप्स भी वैसी होती हैं, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल और ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, दैट इज सिनेप्सिस, वो सारी चीजें सभी एनिमल्स में कॉमन होती हैं। बट नर्वस सिस्टम जो ऑफ इंसेक्ट्स जो अगर हम देखेंगे तो वो बिल्कुल अलग है हायर एनिमल्स से, या दूसरे एनिमल्स की अगर हम कंपैरिजन में बात करें। तो पहले तो बच्चे ये आपको 2-3 पार्ट में डिवाइड होता हुआ नजर आएगा। तो 3 पार्ट हैं, नर्वस सिस्टम जो है डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला बच्चे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे हमारे पास भी होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, को हम बोलते हैं जी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकंड पार्ट आपको देखने को मिलेगा विसरल नर्वस सिस्टम। थर्ड पार्ट जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारे केस में दो ही होते हैं, सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बट यहाँ पे आपको एक अलग नर्वस सिस्टम बीच में देखने को मिल रहा है, विसरल नर्वस सिस्टम। विसरा बच्चे हम ऑर्गन को बोलते हैं, विसरल ऑर्गन्स। आपकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स पड़े हैं सबको मिला के मुझे बोलना हो तो मैं बोलूंगा बॉडी विसरा। उसमें आपका हार्ट, किडनी, लंग्स, लिवर, पेनक्रियास सब कुछ आ जाएंगे, आपकी एलिमेंट्री कैनाल। तो सारे सभी को हम इकट्ठा बोलना हो तो हम बोलते हैं विसरा और विसरल ऑर्गन्स। तो ये सारे पार्ट्स बच्चे आपको देखने को नजर आते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जब हम बात करें, पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर चलेंगे विसरल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है बच्चे? पहले तो ब्रेन आएगा, दूसरे नंबर पे आता है बच्चे सब इसोफिगल गैंग्लिया, गैंग्लिया और गैंग्लियन, और तीसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये तीन चीजें मिलके बनाती हैं इंसेक्ट का सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे हमारे केस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके बनाती है, हमारी वो भी नर्व कॉर्ड ही होती है, वो हमारी डॉर्सल साइड पे होती है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड। यहाँ पे हम बोल देते हैं कि वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है इंसेक्ट्स के केस में, जहाँ जो नॉन वर्टिब्रेट्स हैं उनके केस में। तो पहले हम देखेंगे बच्चे ब्रेन, इंसेक्ट का ब्रेन क्या है और कैसे दिखता है। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है बच्चे ब्रेन जो है।